नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है। देश में जब भी स्कूली शिक्षा की बात होती है तो जो चेहरा सामने आता है वो डरावना होता है। तस्वीर इतनी बदतर होती है कि खुद मासूम बच्चों के पथ प्रदर्शक यानी टीचर्स भी खुद को उसमें देख शर्मिंदा होते हैं। लेकिन आज मामला शिक्षा का है ही नहीं, बवाल केवल स्कूल की फीस देने और ना देने का है। कोरोना महामारी के चलते जब सब कुछ ठप पड़ा है तो स्कूल भी बंद हैं, लेकिन स्कूल बंद होने के बावजूद भी स्कूल की तरफ से बच्चों की स्कूल की फीस की मांग अभिभावकों से की जा रही है। महामारी के चलते कोई आमदनी ना होने की वजह से अभिभावक स्कूल की फीस देने में असमर्थ हैं और उनका कहना है कि जब सरकारी आदेश आने तक स्कूल बंद रहेंगे और बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे तो फीस किस बात की। अब पढ़ाई ही नहीं हो रही है जिसका ऊंचा दाम स्कूल संचालक वसूलते हैं तो फीस भी देना नहीं बनता। अगर और कोई वजह होती तो ठीक भी था, लेकिन जहां काम धंधे चौपट हैं और केवल घर वालों को भरपेट भोजन मिल पा रहा हो, वहां स्कूल संचालकों द्वारा फीस वसूलना गैर कानूनी भी है और इंसानियत से परे भी। स्कूल संचालकों की मनमानी के आगे जब अभिभावक नहीं डिगे तो स्कूल संचालक बैकफुट पर आ गए और कई जगह स्कूल फीस कम या आधी किए जाने की खबरें सामने आने लगी। इस पर भी अभिभावकों ने असमर्थता जताई और कहा कि वो किसी भी तरह की कोई भी रकम स्कूल संचालकों को अदा करने की स्थिति में नहीं है और ना ही बच्चों को कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल भेजने की स्थिति में है। कई स्कूलों से शिक्षकों को हटाए जाने के मामले आने लगे, लेकिन कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। ना ही शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई बयान सामने आया। शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूल की फीस बढ़ाए जाने पर जरूर रोक लगाई है, मगर इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उधर स्कूल संचालक अभी भी आधी फीस वसूलने को जायज़ ठहरा रहे हैं। स्कूल के 100 खर्चे होते हैं, ये हम भी मानते हैं, जैसे टीचर्स की सैलरी, बस चालक की सैलरी और बाकी स्टाफ की सैलरी, वो कहाँ से लाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन पढ़ाई करवाने में भी खर्चों की बात की जा रही है। इस बात से भी पीछे नहीं हटना चाहिए कि वाकई में स्टाफ की सैलरी नहीं रोकी जा सकती, जैसे स्कूल गार्ड, पियून, आया और बाकी सभी। ये मामला कोर्ट तक पहुँच गया है। अभिभावक अपना पक्ष मजबूत करने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्कूल संचालक मौजूदा हिटलर साबित किए जा रहे हैं। उन्हें लूट माफिया बताया जा रहा है। जगह जगह अपने अपने स्तर पर लोग इकट्ठा किए जा रहे हैं। कोरोना काल में इकट्ठा होना मुश्किल है, मगर मानसिक रूप से इसकी सबकी सहभागिता ली जा रही है। इसी का नज़ारा आज देखने को मिला। आगरा शहर के अभिभावकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्कूल संचालकों के फीस मांगने के विरोध में शहर के अलग अलग जगहों पर भीख मांगकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कुछ हेल्प कर दीजिए। थैंक यू सो मच सर। स्कूल की फीस के लिए पैसे दीजिए सर, कुछ हेल्प कर दीजिए। आराम से खड़े हो जाओ, फिर आप आराम से ले लो। भाई दे दो सर, एक रुपये दे दो। भाई 1 रुपये दे दो। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर कुछ हेल्प कर दीजिए सर, कुछ थोड़ी बहुत सर। स्कूल फीस के लिए सर, बच्चों के लिए सर, पढ़ाई के लिए फीस जमा कर दीजिए सर प्लीज। सर कुछ हेल्प कर दीजिए। जिसका संचालन तमाम अभिभावकों द्वारा किया गया। इसके लिए प्रोग्रेसिव आगरा पेरेंट्स एसोसिएशन ने कार्यभार संभाला। तरीके के ज्ञापन दे रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, रणनीति के तहत अपनी बात को पहुंचाने की मांग कर रहे हैं, पहुंचाने के लिए कोशिश है हमारी अप्रैल, मई और जून की पूर्ण रूप से फीस माफ़ हो जाए और बाकी के जो समय है साल का वो आधी ट्यूशन फीस लेकर के ख़त्म किया जाए। अप्रैल, मई और जून की फीस पूर्ण रूप से माफ़ हो और बाकी के जो साल के महीने हैं उसमें आधी ट्यूशन फीस ली जाए। हम देने को तैयार हैं। पूरी सीरीज आप कह रहे हैं
चलाने के लिए कि आप ये कब तक नहीं रुकेंगे? मैम देखिए, प्रारंभ हुआ विद्यालय से मांग करने को लेकर के। जिस तरह के सारे अभिभावक, सारे पेरेंट्स परेशान हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने स्तर से स्कूल को ऐश आराम कराए या पढ़ाने भेजे। विदेशों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, आलीशान कोठियां, और हर 2 साल बाद एक नई यूनिट बन के तैयार हो जाती है। आप अगर ये मुहिम उठा रहे हैं का स्तर भी सुधरे स्कूलों में? जाहिर सी बात है। जब ये विद्यालय प्रशासन इतना पैसा लेता है, हम लोग खर्चा करने को तैयार हैं। हर अभिभावक चाहेगा कि उनके बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी विकसित हों। एक अभी नया विषय सामने आया है, उसके बारे में और आप लोगों को संज्ञान में देना चाहता हूँ कि एक शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय की फी बुक है जो सत्र 2018-2019 की है। ये आपका 2020 और 2021 का सत्र चल रहा है। इस समय विद्यालय प्रबंध तंत्र का कहना है कि उन्होंने स्कूल की फीस कंपोजिट फीस कर दी है, जिसमें सारी फीसेस को मर्ज करके एक कंपोजिट फीस बना दी। अच्छा। अगर आप कायदे में देखें तो ट्यूशन फीस मात्र 5400 रुपये है। 12,300 रुपये में से मात्र 5400 रुपये ट्यूशन फीस है। बाकी के जो खर्चे हैं इस साल उन्होंने मर्ज करके टोटल 12,300 ही ले रहे हैं वो, और उनका कहना है कि यही हमारे एक्चुअल खर्चे हैं। और आप आधी फीस पे जो तैयार हैं? फीस पे मैम, आधी ट्यूशन फीस पे हम लोग ट्यूशन फीस की भी आधी फीस पर। क्यों? बाकी के खर्चे इस समय नहीं हो रहे। इस समय आपका मीडिया एजुकेशन, कंप्यूटर फी, डेवलपमेंट फीस, एजुकेशनल एक्टिविटीज, ई केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्चा, कहने का मतलब ये है कि अभी ये मामला यहाँ रुकने का नाम तो नहीं ले रहा। बिल्कुल, जब तक शासन और प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा, अभिभावक के हित में कोई जायज फैसला नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन नहीं रुकेगा। अच्छा, आंदोलन नहीं रुकेगा तो ये जो मुहिम है आगे भी बढ़ेगी, और अगर मुहिम आगे बढ़ेगी तो ये राजनीतिक मामला है, मामला बन जाएगा, तूल पकड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि हर वो मसला जो आम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है वो कहीं ना कहीं राजनीति से निश्चित तौर पे जुड़ा ही होता है। हम जब बात करते हैं आर्थिक स्तर के ढांचे की तो राजनीति आती है, जब हम बात करते हैं विकास दर की तो राजनीति आती है, जब हम बात करते हैं जीवन के आर्थिक मूल्यों की तो भी राजनीति आती है। फिर अभिभावकों से जुड़ा हुआ ऐसा राजनीति से मुक्त भला कैसे हो सकता है? हम लोग सिर्फ यही मांगे नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे अभिभावकों के हित में बहुत सारे मुद्दे हैं। अब आप इस मुद्दे को अगर इस तरह से भी देख लें कि स्कूलों का एक सेटअप दुकानदार होता है, वहीं से किताबें आती हैं। बल्कि आज एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया है कि आगरा के किसी एक स्कूल ने अपनी एक बुक नई लगा दी है। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अगर आधी ट्यूशन फीस अगर आप देते हैं तो टीचर्स की सैलरी निकल जाएगी? 100% निकल जाएगी। ये उनको भी पता है, उनको भी पता है कि निकल जाएगी। क्या है वैसे? ट्यूशन फीस से ही तो उनके सारे खर्चे चलते हैं। बाकी बिल्डिंग खर्चा तो वो अपने बिल्डिंग में लगा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी खर्चा उन्होंने इसमें लगा दिया। एग्जाम फीस से तो एग्जाम करा रहे, एग्जाम हो नहीं रहे, तो फीस तो उनको ट्यूशन फीस से देनी थी। अच्छा, ठीक है ना, ट्यूशन फीस से देनी थी। ट्यूशन फीस में भी आप ये देखो ना कि आप अगर स्कूल में जाकर सर्वे करेंगे ना, तो बहुत सारे टीचर्स को निकाल दिया है। हाँ, आप बोलिए। हाँ, बहुत सारे स्कूलों को मतलब टीचर्स को निकाल दिया है। जब टीचर्स को निकाल दिया तो सैलरी किस बात की? आप ये देखो ना कि एक टीचर आज पूरे 3 सेक्शन को मिलाकर पढ़ा रही है। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन 3 क्लास में एक साथ मिलाकर एक टीचर पढ़ा रही है, तो टीचर का खर्चा भी तो कम हो गया ना। कम हो गया, उसको कौन देखेगा? या तो पेरेंट्स को सैलरी मिल ही नहीं रही है, वो फिर भी आधा देने को तैयार है, तो बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए कुछ स्कूलों ने आधा कर दिया है, उसके बारे में क्या कहोगे आप? जिन्होंने आधा कर दिया है उनकी बहुत अच्छी बात है, हम तो सपोर्ट करते हैं, सारा को करना चाहिए। पर उन्होंने टोटल जैसे 12,000 फीस थी किसी स्कूल की, या 6,000 बोलते हैं, 6,000 फीस थी किसी स्कूल की, तो उन्होंने आधी ले ली है। अच्छा किया ना उसने। पर आप तो ट्यूशन फीस की बात कर रहे हैं और उसकी भी आती है। अब ट्यूशन फीस की बात कर रहे हैं, बाकी और खर्चे तो हो ही नहीं रहे ना उनके। तो बच्चा बिल्डिंग में जा नहीं रहा, बिल्डिंग में कोई कंस्ट्रक्शन वो कर नहीं रहे, बिल्डिंग का मेंटेनेंस क्यों देंगे? पर आपने एक बात हो ना, हम तो वो ग्राहक हैं जो एक बार एडमिशन लेते हैं, 14 साल पढ़ाई करते हैं। आप बताओ ऐसा कोई कस्टमर मिलेगा आपको जो एक बार लेकर 14 साल तक आपको पे करता रहेगा? हम जैसे रिलायबल मतलब कस्टमर कहाँ मिलेंगे किसी को? तो फिर आप उनको भी ये समझना चाहिए कि हम उन कंपनी के वो एसेट है जो 14 साल तक पे करेंगे। अगर 1 साल और नहीं दे पा रहे तो उनसे कुछ पैसा लेके, आधा पैसा लेकर भी उनकी पढ़ाई हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना, मजबूरी है, क्योंकि हमारी मजबूरी भी है। जहां अभिभावक चौराहों पर भीख मांगकर अपना रोष जता रहे थे, वहीं हमारी नज़र पड़ी सिग्नल पर आती कारों को टिश्यू पेपर बेचने वालों पर। इनसे बात करने पर पता चला कि ये भी स्कूल संचालकों द्वारा पीड़ित हैं। स्कूल की फीस
फीस भी जमा करनी पड़ती है सर, क्या करे, धंधा करके भी देना पड़ते है, क्या करे, लॉकडाउन ऐसा लगी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे पहली दूसरी तीसरी में 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं मेरा, जो मैं जा रहे अभी लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया, क्या करे, इसको तो चालू नहीं है, इसको देना ही पड़ा, क्या करे, कहाँ से दे। कितनी फीस मांग रहे हैं? और एक बच्चे के 400 रुपये महीना लेते हैं। महीने के 400 महीने के 400 रुपये लेते हैं एक बच्चे के। अच्छा, अभी 5-6 महीना हो गया। भाई क्या बोल रहे हैं, माफ नहीं करेंगे? 7,000 अभी तो कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, अभी तो माफ करेंगे नहीं करेंगे। दोनों माफ यहीं पे हैं। कॉल आ गया जमा करने का, मेरे को तो कॉल आ गया जमा करने के लिए, वो बाबू इस टाइम पैसा है नहीं, देख हाथ से। और नहीं फीस जमा की तो? हाँ जी, अगर फीस जमा नहीं की तो? उसके बारे में हाल तो गया ही नहीं ना वहाँ पर, किया नहीं है माल तक, गया ही नहीं? यहाँ आ गई हाल तक। कौन से स्कूल में? जैन स्कूल। जैन? हाँ जैन स्कूल। 3 बच्चा, ये 2 तो है ना, अच्छा। एक गाँव है दादी के पास है ये। आपके बच्चों को भी फीस माफ नहीं है? नहीं है आपका। 3 महीने की फीस न होने पर इनके बच्चों को स्कूल से वंचित रहना पड़ रहा है। सड़क पर रुमाल बेचते ये लोग किन किन मुसीबतों के आंसू बहाएंगे ना जाने। नमस्कार।